नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। हमने पिछले ही दिनों आरटीआई पर कुछ वीडियो बनाई थी कि आरटीआई कैसे लगाते हैं, सूचना क्या है, इसे कौन कौन मांग सकता है और आरटीआई कैसे लगाएं, किसको लगाएं, किस तरह से उसको लिखना है। ये सब बहुत ही सरल भाषा में सुभाष जी ने हमें बताया था और काफ़ी लोग उससे लाभान्वित भी हुए हैं। उस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो आज हमने सुभाष जी को रिक्वेस्ट की कि सुभाष जी हमारे कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब दीजिए, ताकि वो अपने जो मतलब उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं आरटीआई लगाने में, वो उससे संतुष्ट हो सकें। तो सबसे पहले जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सुभाष जी जो कि इंडिया पोस्ट के संपादक हैं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सुभाष जी, हमारे पास काफ़ी सवाल आए दर्शकों के और बहुत से जहाँ तक संभव हो सके हमने अपनी तरफ से भी सवाल दिए, आपसे पूछ कर उनके जवाब दिए। तो अभी जो कुछ सवाल आए हैं हम उनमें से जवाब देंगे दर्शकों के। तो पहला जो सवाल है जी उत्तराखंड से है कोई। उन्होंने पूछा है कि सर जी कौन सी वाला एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी लगानी है, जो वहाँ से भेजा है या शुरू में मेरे द्वारा मांगी गई सूचना की कॉपी, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, देखिए, जो राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं किसी भी राज्य में सूचना मांगने के लिए, उसके हिसाब से वो आवेदन तैयार करें। हो सकता है उत्तराखंड सरकार ने कोई विशेष फॉर्म बनाया हो सूचना मांगने के लिए, तो वो उसी राज्य के हिसाब से होगा। और मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ ऐसा कोई फॉर्म नहीं, साधारण पेपर पे हम कोई सवाल लिख के डाल सकते हैं सूचना अधिकारी के नाम से। तो आप अपने राज्य के नियमों के हिसाब से आरटीआई आवेदन तैयार करें और डालें। अगला सवाल है जी कि नगर पालिका की फर्स्ट अपील कहाँ होगी? नगर पालिका की फर्स्ट अपील जो स्थानीय शहरी निकाय विभाग, वहाँ प्रथम अपील कर सकते हैं। और नगर पालिका में जो उसके कार्यकारी अधिकारी हैं नगर पालिका के, उनके पास भी प्रथम अपील की जा सकती है। अगला सवाल है सुभाष जी की, सर मैंने अपने पुलिस स्टेशन में आर्म लाइसेंस की रिपोर्ट्स के बारे में आरटीआई डाली थी कि कितने लोगों को मिले आर्म लाइसेंस, न्यू एप्लीकेशन को रिकमेंड की और नोट रिकमेंड किया, मतलब कितनों को रिकमेंड किया कितनों को नहीं किया। लेकिन आप 40 दिन, मतलब अब 40 दिन हो गए तो कोई जवाब नहीं मिला है। तो बताइए मैं फर्स्ट अपील कहाँ करूँ? देखिए, जो जन सूचना अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट में हरियाणा में, वो पुलिस डीएसपी जो हैं वो जन सूचना अधिकारी हैं, और जो पुलिस अधीक्षक हैं वो प्रथम अपील अधिकारी हैं। तो आपने कहाँ लगाई, किस ज़िले में लगाई, या आपने हरियाणा से कहीं बाहर जानकारी मांगी है, तो यदि हरियाणा से बाहर जानकारी मांगी है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि पुलिस विभाग का प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा जिला लेवल पे। और यदि हरियाणा से आपने मांगी है तो हरियाणा में जो पुलिस कप्तान है वो प्रथम अपील अधिकारी हैं, वहाँ प्रथम अपील कर दें। और पूरा 1 महीना है, जो 30 दिन के बाद 1 महीने तक प्रथम अपील कर सकते हैं। उसमें वो लिखें कि मैंने एप्लीकेशन भेजी थी और 40 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, तो इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुझे सूचना उपलब्ध करवाएं। इसमें जो एप्लीकेशन है, जो जानकारी मांगी थी, उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी साथ लगा के, और ये दस्ती भी दफ्तर में दी जा सकती है या रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भी भेजी जा सकती है। तो अगले हैं जी विशाल सिंह हैं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट अपील का जवाब मैक्सिमम कितने दिन में आ जाता है, वो वहाँ जाना भी ज़रूरी होगा क्या? देखिए, फर्स्ट अपील में जाना तो ज़रूरी नहीं है। वो चाहें तो अपना एक पत्र भेज के, जो भी उन्होंने उसमें प्रथम अपील में जो तथ्य रखे हैं उसके हिसाब से वो एक चिट्ठी लिख सकते हैं। इसमें जवाब प्रथम अपील में नहीं आता, प्रथम अपील अधिकारी सुनवाई करता है मामले की, और ये 30 दिनों का टाइम निश्चित है। लेकिन वो विशेष परिस्थिति में 45 दिन तक इस मामले में अपना कोई फैसला
दे सकते हैं। और यदि 45 दिन के अंदर भी वो कोई फैसला नहीं देते तो उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो फ्री है सेकंड अपील जो कमीशन में होगी वहाँ करने के लिए। और ये 30 दिन के बाद जो 45 दिन का मैंने समय बताया 15 दिन, ये नियम के हिसाब से तो अपील अधिकारी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये अतिरिक्त दिन क्यों लिए हैं। पर फिर भी हम 45 दिन के बाद 46वें दिन हम सेकंड अपील कर सकते हैं कमीशन में। अगला सवाल है जी, केंद्रीय सूचना अधिकार 2005 प्रथम अपील की फीस क्या है? आप लगभग पूरे देश में जो प्रथम अपील है उसकी फ़ीस नहीं है। एक आध राज्य है जहां प्रथम अपील के लिए फ़ीस है, वो हम इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ कोई फ़ीस नहीं है। और जो आवेदन की फ़ीस है केवल वो है 10 रुपये, और बाकी प्रथम अपील और सेकंड अपील की कोई फ़ीस नहीं है जी। अगला सवाल है सतीश गौतम डबरू आगरा से हैं। सर प्लीज़ एडवाइज, मैंने सेकंड अपील फाइल की थी स्टेट आरटीआई में। मेरी केस हेयरिंग में मैंने आंसर दिया, इन से मैंने मना कर दिया, आंसर देने से मना कर दिया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कोर्ट S11 के हियरर ने मुझे कहा यूनिवर्सिटी आपके आंसर देगी बिकॉज यू आस्क्ड फॉर रीज़न। सर जबकि मैंने जो क्वेश्चन किया था वो था मेरी मार्कशीट डबरू आगरा से जो मुझे 2013 से नहीं मिली, उसके लिए था आरटीआई में। मैंने अपनी मार्कशीट न मिल पाने का रीज़न थे पर्सन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैंने पूछा, मुझे यूपी स्टेट आरटीआई ने मना कर दिया कि डबरू आंसर देने के लिए बाउंडेड नहीं है। नहीं, देखिए आरटीआई कानून में साफ ये लिखा हुआ है कि इनकी मार्कशीट का मामला था, वो गुम हो गई, लेट आई, या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिले है, तो वो पूछ सकते हैं कि ये कब डिस्पैच हुई या देरी के लिए जिम्मेवार कौन है, इसमें कौन अधिकारी, किसकी जवाबदेही बनती है। और ऐसा अधिकारी या कोई कर्मचारी है जिन्होंने जानबूझ के इसमें गड़बड़ की तो उनकी जवाबदेही फिक्स हो सकती है। इस मामले में अपील और कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वो चाहे यूपी का हो या हरियाणा का हो, जिम्मेवारी बनती है जो एप्लीकेंट है उनकी मदद करना। वो कमीशन इसीलिए बने हुए हैं कि जो आरटीआई एप्लीकेंट है, मांगने वाले जितने भी हैं, वो उनकी मदद करें। और इसमें बिल्कुल कमीशन को ये चाहिए था कि वो किसने देरी की इस मामले में, किसी ने गलत जानकारी दी, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते। बाकी उनका कोई ऐसा फैसला है यदि वो भी भेज देते तो हमें थोड़ी आसानी होती कि क्या मामला था। अब तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही इस मामले में फिक्स हो सकती है और कमीशन को ऐसा करना चाहिए था। मनु चौहान है उत्तराखंड से। सर अगर दूसरा प्रथम आरटीआई लगाते हैं तो क्या इसकी फीस देनी पड़ेगी उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड के जो स्टेट के नियम हैं उसके हिसाब से आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि वहाँ प्रथम अपील की कोई फ़ीस है या नहीं है। मुझे जो लगता है वो प्रथम अपील की फ़ीस नहीं होगी। दूसरा प्रथम अपील देखिए, दूसरा प्रथम अपील नहीं होती। एक नागरिक कितनी ही आरटीआई लगा सकता है, वो उसका अधिकार है। जब जानकारी नहीं मिलती तो वो 2, 3, 4 जितने मामले हैं उसमें प्रथम अपील कर सकता है और वो कमीशन में भी जा सकता है। तो 2 बार अपील के मैं समझ नहीं पाया सवाल। 2 बार अपील नहीं होती, किसी भी मामले में एक ही बार अपील होगी, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती तो आप कमीशन में जा सकते हैं। कमीशन जो फैसला देगा वो फाइनल ही होगा। उसके खिलाफ बहुत सारे हमारे आरटीआई जो एप्लीकेंट हैं वो ये मानते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने कोई फैसला दिया उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो केंद्रीय सूचना आयोग में वो लिखते हैं। जबकि केंद्रीय सूचना आयोग केवल केंद्र सरकार के मामलों के लिए है। जो राज्य सरकार का आयोग है वो राज्य सरकार के मामलों तक ही है जी। अगला सवाल है जी, विवेक कांत राठौड़ हैं कानपुर से। सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रोसलाबाद कानपुर देहात का जन सूचना अधिकारी कौन है?
देखिए ये मैं इसमें एक चीज़ ये क्लियर करूं कि जो हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी है या कम्युनिटी CHC है या सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल हैं, ये सभी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो हम जिला लेवल पे जो जिला जैसे CMO हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जिला लेवल पे, उनके ऑफिस में हम RTI डाल सकते हैं कि फलां CHC के बारे में मुझे जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। CHC में कोई या PHC में कोई जन सूचना अधिकारी नहीं होगा, वहाँ सहायक जन सूचना अधिकारी होंगे। तो जिला लेवल पे डाल दें या ऊपर डाल दें, वो एप्लीकेशन वहीं जाएगी उनके पास। सेक्शन 6(3) में यदि जिला के जो सूचना अधिकारी हैं उनको ही जानकारी देनी है तो वो इनको जानकारी देंगे। यदि उनको नीचे से कोई मदद चाहिए तो वो सेक्शन 5(4) और सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 में नीचे से मदद ले सकते हैं। तो इनको यूँ लगता है कि जानकारी PHC और CHC से नहीं मिलेगी तो जिला अधिकारी जो चिकित्सा अधिकारी हैं जिला स्तर पे, उनसे जानकारी मांग सकते हैं। अगला सवाल है जी अमित कंसल का। सर प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम आवेदन SBI व PNB में किया था, कोई जवाब नहीं आया। सर प्रथम अपील कहाँ करें, उसका पता और उस अधिकारी का नाम, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, उसका पता नहीं मिल रहा है। सर कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए प्रथम अपील अधिकारी का नाम की ज़रूरत नहीं है। प्रथम अपील अधिकारी सर्कल ऑफिस है जो इनका बैंक का जो PNB है, स्टेट बैंक है या कोई भी बैंक है, तो सर्कल ऑफिस में एक अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नामित किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। तो जो सीट पे जो भी अधिकारी होगा वो प्रथम अपील अधिकारी होगा, उसमें नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम प्रथम अपील अधिकारी को संबोधित करते हुए सर्कल ऑफिस में RTI प्रथम अपील भेज दें। उसके साथ हम जो एप्लीकेशन हमने या जो सवाल हमने पूछे थे उन सवालों की जो फ़ोटोकॉपी है, जो आवेदन भेजा था उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लगा के हम वहाँ भेज दें। प्रथम अपील अधिकारी सर्कल ऑफिस और बैंक का जो एड्रेस है वो इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहाँ भेज दें। तो प्रथम अपील में पूरी सुनवाई होगी। और यदि वहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो हम 45 दिन तक इंतजार करें और जो सेकंड अपील है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भीकाजी कामा प्लेस दिल्ली को भेज सकते हैं।